जम्मू कश्मीर में जो कि आतंकवादी हमले को लेकर देश से दहल गया, जिसके चलते जो देश भर में विरोध प्रदर्शन है, जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है कि सरकार से आवाज़ उठाई जा रही है सरकार के समक्ष से कि इस मामले का जो मुंह तोड़ जवाब है पाकिस्तान को दिया जाए। आतंकवादी हमला जो हुआ है, आतंकवादियों के द्वारा जो करीब 27 से अधिक जो व्यक्तियों को जो शिकार बनाया गया है और ये धर्म पूछकर इस प्रकार की वारदात को जन्म दिया गया है, यह अपने आप में देश के लिए सोचने की बात है, सरकार के लिए सोचने की बात कि किस प्रकार से घुसपैठिए जो कि भारत के अंदर जो प्रवेश हुए, किस प्रकार से ये आतंकवादी जो सीमा लांघ कर है और भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुँचे हैं और किस प्रकार से उन्होंने जो यहाँ पर्यटकों को जो निशाना बनाया है और धर्म पूछ कर उनको जो यहाँ पर जो शिकार किया गया है। तो एक प्रकार से यह जो धर्म की मजहब की बात को लेकर जो एक प्रकार से यहाँ जो बर्बरता ढाई गई है आतंकवादियों के द्वारा, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश ने हुंकार भरी है। देश के हर कोने में जो आवाज़ उठ रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। पार्टियों से अपील करते हैं कि आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता और आतंकवाद तो आतंकवाद ही है और उसको हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं ऐसी संभावनाओं से एकजुट होकर उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। और जो आतंकवादियों ने हमारे व्यक्ति मारे हैं, जो 30 व्यक्ति के करीब हमारे डेथ केसेस हुए हैं, उनको लेके हम ये चाहते हैं कि उनका बदला तुरंत, जैसे गलवान घाटी में लिया गया, जैसे हमारे सैनिकों की घाटी को उड़ाने के बाद किया गया, ऐसा ही बदला उनसे लेना। 28 परिवारों ने अपने लोगों को खोया है। 28 लोग इस आतंकवाद की भेंट पर चढ़ गए हैं। बहुत ही दुखदायी घटना है और देश इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और देश को ज़रूरत है फिर से एक एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद ने फिर से अपना सिर उठाया है, इसको तुरंत अगर कुचला नहीं गया, इसके परिणाम फिर दूरगामी। कल पाकिस्तान और उनके सहायता से आतंकवादियों ने एक बहुत ही बड़ा और कायराना हमला पहलगाम के अंदर किया गया है। भारत सरकार तो चाहती थी कि वहाँ के लोगों को ऊँचा उठाया जाए, उनके स्तर को ऊँचा उठाया जाए। इतना वहाँ पर पर्यटन चालू हो गया था कि उनके भरपेट करने लगा था, लेकिन आतंकवाद सांप को तो कितना दूध पिलाओ वह तो जहरी उगेलेगा, उसी प्रकार का कायराना कल बात की है। और पूरे देश के अंदर बहुत ज़बरदस्त रोष है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रोष है। चाहे कोई भी देश है कहता है कि ये आतंकवाद का इससे बड़ा कोई भी आतंकवाद का जो किया कार्य, इससे विभत्स और कमजोर काम कोई हो सकता। भारतीय जनता और विशेष तौर पर हम सभी चाहते हैं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से 2-3 बार बदला लिया है, बदला तो जरूर लिया जाएगा, लेकिन अब की बार बदला ऐसा हो कि 28 के बदले 28,000, 28 लाख का होना चाहिए, जो पूरी दुनिया को पता लगे कि पूरी दुनिया से IS को भी, आतंकवाद को खत्म करने वाला भारत देश कड़े शब्दों में निंदा करती हैं। और साथ में जो है देश की सरकार से मैं अपील करता हूँ कि वहाँ के जो व्यापारी जो ऐसा है, कल मैंने बयान सुना था टीवी पर, वहाँ के व्यापारी कह रहे हैं कि सैलानियों का आना कम होगा भविष्य में, तो ऐसी कार्रवाई आगे ना हो, तो इसलिए कड़े से कड़े जो है गेट के ऊपर पुतला फूंक गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर और यहाँ पर हमने यही मांग की है मोदी जी से। आज ये 56 इंच का सीना है, अब समा आ गया हमें लड़ाई लड़ने का, ये दिखाने का वक्त आ गया है। ईंट का जवाब पत्थर से दे मोदी जी, मैं इतना कहना चाहता हूं। तो ये तस्वीर दिखा जा रही कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से जो यहाँ पर लोगों को शिकार बनाया गया आतंकवादियों के द्वारा, जो यहाँ महिलाएं किस प्रकार से चिल्ला रही हैं, बच्चे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जो यहाँ व्यक्ति को जो टारगेट किया गया है, उनको उनके धर्म पूछे गए हैं और उनको गोलियां मारी गई हैं। तो इस प्रकार का यहाँ ये नरसंहार जो देखने को मिला है, तो इसके लिए देश भर में जो आवाज़ उठी है, अब सरकार को देखना होगा कि किस प्रकार से वो यहाँ पर जो इस वारदात का बदला लेती है, किस प्रकार की जो बड़ी कार्रवाई करती है। इसमें से अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़।